इंडिया में नवंबर के अराउंड जो नॉर्दर्न स्टेट्स होती हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन जगहों पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। इतना हो जाता है कि जस्ट लाइक स्मोकिंग 20 सिगरेट्स पर डे। इसका रीजन है AQI लेवल। और ये AQI लेवल होता क्या है, इस एयर पॉल्यूशन से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके रीजंस क्या हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये सब मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि AQI होता क्या है। AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI को मैं एक अलग तरीके से समझाता हूँ। तो आपने सुना होगा PM2.5, PM10 के बारे में, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो बनता है मिलकर ऑफ सारे पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स जैसे कि PM2.5, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो काफी सारे पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स मिलाकर AQI बनता है। AQI का जो सेफ लेवल जो जनरली माना जाता है वो है अंडर 50, बट हमने देखा है कि हमारी सिटीज में जनरली वो इस टाइम के अराउंड, नवंबर के अराउंड 300 से ऊपर पहुंच जाता है और इवन 400 प्लस भी जाता रहता है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी, जनवरी 2021 से लेके अब तक अराउंड 25,000 डेथ्स हो चुकी हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो अब बात करते हैं कि इससे हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड इज, जिन लोगों को एस्थमा या ब्रोंकाइटिस है उनकी कंडीशन ज़्यादा वर्सन हो जाती है। इनफैक्ट चिल्ड्रंस और सीनियर सिटीजन्स में ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और उन्हें ज़्यादा रेस्पिरेटरी इश्यूज और इरिटेशंस होती हैं। एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि सीवियर एयर पोल्यूशन की वजह से चिल्ड्रंस के लंग्स डेवलपमेंट में 10% तक रिडक्शन हो जाता है। तो इनकी रीजंस क्या है? ऑल्दो फायर क्रैकर्स और कार पोल्यूशन एक इसका रीज़न है, बट इसके अलावा पराली जलाना भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है, जो अराउंड 35 to 40% तक कंट्रीब्यूट करता है। इसका एक और भी मेन रीज़न है, विंटर्स में कूलर टेम्परेचर और लो विंड स्पीड की वजह से जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और स्मॉग ग्राउंड के आसपास ही रहता है। तो AQI में सबसे ज़्यादा जो डेंजरस हैं वो दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, दैट इज PM2.5 और PM10। आपने इनका नाम सुना होगा। PM2.5 ऐसे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डायमीटर लेंथ अराउंड 2.5 माइक्रोमीटर होती है। तो PM2.5 पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट घुस जाते हैं। PM10 पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका डायमीटर साइज 10 माइक्रोमीटर होता है। हाउएवर ये इतने इम्पैक्टफुल नहीं होते जितना PM2.5, बट फिर भी ये बच्चों में और सीनियर सिटीजन्स में इरिटेशन और रेस्पिरेटरी इश्यूज की प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये जो पॉल्यूशन है इसे हम सबको मिलकर रोकना होगा, सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। काफ़ी सारे वेज हैं, गवर्नमेंट तो काफ़ी चीज़ें कर ही रही है, बट इसमें जितना हम भी कर सकते हैं, जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डेफिनेटली वी शुड। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 वेज जिससे आप अपने आप को और अपनी फैमिली को एयर पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। कुछ ऐसे फूड्स हैं जैसे कि टर्मरिक, जिंजर और फ्रूट्स जो विटामिन सी में ज़्यादा रिच होते हैं जैसे कि ऑरेंजेस और आंवला। आप इन्हें यूज़ करें बिकॉज ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। सेकंड इज यूजेज ऑफ हर्बल टी। आप हर्बल टी इसका यूज़ कर सकते हैं और उसमें तुलसी, मुलेठी और जिंजर भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लंग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। थर्ड इज यूजेज ऑफ इंडोर प्लांट्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर प्लांट्स जैसे कि बैम्बू, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट एंड एलोवेरा जैसे प्लांट्स को आप लगा सकते हैं जो कि नेचुरल फिल्टर्स की तरह काम करते हैं। फोर्थ इज ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज एंड योगा। तो घर के अंदर ही अगर आप प्राणायाम जैसी एक्सरसाइजेज और योगा करेंगे तो इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आप अपने आप में डिफरेंस पाएंगे। फिफ्थ इज एयर को फिल्टर आउट करने के लिए एयर फिल्टर्स का यूज़ करें जो कि 99% तक पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। N95 का यूज़ करें जो 95% तक पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। और इसके अलावा एक वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप इस टाइम पर बाहर एक्सरसाइज नहीं करें क्योंकि वो आपकी कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। बाहर एक्सरसाइज करना इस टाइम पर बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये थे कुछ पॉइंट्स जो आप ले सकते हैं टू कीप यू एंड योर फैमिली सेफ व्हाइल दिस एयर पोल्यूशन टाइम। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप क्या इफेक्टिव वेज लेते हैं एयर पोल्यूशन से बचने के लिए, खासकर इस टाइम पर। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो है ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू।